नमस्कार। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, इसका नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में आपको क्या क्या देखना है, दो चीज़ हम देखेंगे, कौशल क्या है और कौशल के प्रकार। इससे पहले मैंने जो भी आपको समझाया है उसको बारीकी से यदि पढ़े होंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हम कम पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ रहे हैं। आपके मन में ये होना चाहिए कि पहले से बेहतर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हम पहले से बेहतर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अनुमान लगा लीजिए कि क्या आपने ऐसा चीज़ पढ़ा था पहले सीजीटेट निकालने के लिए, क्या आपको इतना जानकारी था? नहीं। तो आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, विभिन्न प्रश्नों को ध्यान देते रहिए और खुद से प्रश्न निकालते रहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय है, समय हमको दीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। कौशल क्या है? देखो, कौशल जैसे ही शब्द आता है तो लेखन कौशल, पठन कौशल, आपका सुनने का कौशल, सारे कौशल आपके सामने जाते हैं। लेकिन पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ ये चीज़ें जो है कुछ बदल जाती है। बदलने का आशय ये नहीं है कि यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो बदल गया है। देखो यहाँ पे कौशल क्या है ये हमको देखना है। तो कौशल क्या है समझिए। कौशल होता है स्किल। स्किल मतलब क्या होना? पारंगत होना। सबसे पहले आप समझे क्षमता, निपुणता, है ना, और पारंगत। ये तीन शब्द आपने सुने होंगे, क्षमता, निपुणता, पारंगत। इस चीज़ आपने जरूर सुना होगा। क्षमता किसे बोलते हैं, निपुणता किसे बोलते हैं, पारंगत किसे बोलते हैं। निपुणता कब आती है, पारंगत कब होता है, किसी में वो क्षमता कब आती है? जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, तब क्षमता आती है। निपुणता कब आती है? जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तब जाके आपकी निपुणता आती है। पारंगत कब होते हैं? जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब आप किसी चीज़ में पारंगत करते हैं, आपकी आदत बनती है। तो उसी का कहना चाहूँगा मैं, यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित हो जाए, किसी बच्चे में किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित हो जाए तो वो होता है कौशल। किसी बच्चों में कार्य करने की निपुणता आ जाए तो वो होता है कौशल। किसी कार्य को करने में बच्चों में पारंगत हासिल कर ले, वो होता है कौशल। या किसी कार्य को करने की कौशल विकसित हो जाए, या किसी कार्य को करने में खुद का मदद कर ले, या किसी कार्य को करने में उनकी मदद हो जाए तो वो होता है कौशल। कौशल विभिन्न बातों में हम जानना चाहेंगे तो एक स्थिति में ये कहेंगे कि कौशल वह है जो बच्चों को किसी कार्य को करने में मदद करता है। ठीक, ये होता है कौशल। जैसे अब यदि हम बोलें कि कोई बच्चा जो है गणित बनाना सीख लेता है, लेकिन गणित बनाने से पहले क्या करेगा, वो उसको गलतियाँ करेंगे, फिर सुधार होगा, फिर सुधार होगा। तो किसी उस गणित को बनाने में उसको बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ी। अब बार बार जब अभ्यास कर लेता है तब वो पारंगत हासिल कर लेता है और गणित बना लेता है। जैसे गिनती की बात करें, यदि 5 का पहाड़ा बोला जाए तो बच्चे पहले 5 का पहाड़ा को सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके उसमें निपुणता आएगी, कौशल विकसित होगा। कौशल देखिए, हम साइकिल चलाने की बात करते हैं तो साइकिल चलाने की कौशल, कार चलाने की कौशल, खेती करने की कौशल, है ना, दौड़ने की कौशल, ऐसे बहुत सारे कौशल है जिसे करके सीखा जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौशल, आपको समझ में आ गया होगा कि कौशल के लिए बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। किसी चीज़ को या किसी कार्य को करने के लिए यदि उसमें क्षमता विकसित हो जाए, उसमें निपुणता आ जाए, उसमें पारंगत आ जाए, या उसको उस कार्य को करने में मदद मिल जाए जिसको वो कर सकता है, तो उसे बोलते हैं कौशल।
कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जन्मजात, एक होता है करके सीखने में, करके सीखने की कौशल, करके सीखने में, करके सीखने की कौशल। अब यहाँ पे हम देखेंगे जन्मजात कौशल कौन सा होता है और करके सीखने की कौशल कौन कौन सा होता है। तो जन्मजात कौशल की बात हम करें तो रोना एक भी एक कौशल ही है, खाना पीना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, ये सब क्या है आपके जन्मजात कौशल, ये जन्मजात कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको यदि प्रश्न पूछे इसमें जन्मजात कौशल कौन सा है तो आपको बताना होगा कि रोना, खाना पीना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना। इसको रोने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, खाने के लिए अभ्यास करने का ये जन्मजात होती है, पीने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, चलने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं। कहने का अर्थ है जिसे बार बार अभ्यास के द्वारा करके सीखा जाता है वो करके सीखने की कौशल, ये जन्मजात, रोने धोने खाना पीना ये सारी चीज़ें उसमें जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब करके सीखने के लिए क्या करते हैं, करके सीखना किसे कहते हैं, करके सीखने के मतलब होता है जैसे साइकिल का चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, ठीक है, कार चलाना, खेती करना, कुम्हार से घड़ा बनाना, ठीक है, घड़ा बनाना। और क्या कर सकते हैं, पेंट करना, चित्र बनाना, ये सब क्या है, ठीक। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना एक दिन की बस की बात नहीं है। यदि आप साइकिल चलाना सीखना शुरू करते हैं या साइकिल चलाना जानते हैं तो सबसे पहले आपको साइकिल चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में सीखने वाली कौशल नहीं है ये, इसको अब बार बार अभ्यास किया जाता है तब जाके आप साइकिल चलाते हैं। अब ये अभ्यास करने के पश्चात यदि आप साइकिल चलाना सीख गए, ठीक है, तो साइकिल चलाने के पश्चात आप चलाना बंद कर दीजिए। 10 साल बाद आपको साइकिल दे जाए तो साइकिल चला लोगे, क्योंकि वो कौशल आप में विकसित हो चुकी है। मतलब आप कभी भी साइकिल चलाना जानते हैं सीखने के पश्चात। उसी प्रकार से एक बार यदि कार चलाना सीख गए अभ्यास करने के तो 10 साल बाद भी आपको दे दिया जाए तो आप कार चला सकते हैं। खेती करना, खेती करने के लिए जो है हल चलाने के लिए एक किसान जो है अपने बच्चों को सिखाया जाता है कि परत दर परत कैसे जोता जाए, कैसे घुमाया जाए, बैलों को किस प्रकार से फांदा जाए, है ना। तो ये इसमें क्या है आपका करके सीखने की कौशल है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ये आसान नहीं है घड़ा बनाना, है ना। कुम्हार के लिए दोमट मिट्टी, है ना, और बलुई मिट्टी काम नहीं आता, इसके लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सबसे पहले चिकनी मिट्टी ढूंढना पड़ेगा। अब चिकनी मिट्टी मिल गया तो इसमें राख, है ना, राख कोयला, मतलब ऐसे चीज़ मिलाना पड़ेगा जिससे वो घड़ा तैयार हो सके, क्योंकि हर एक मिट्टी पे घड़ा आप नहीं बना सकते या कोई पात्र आप नहीं बना सकते। उनको एक विशेष तरीके से मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जिसे चाक में रखने के पश्चात उसे आसानी से आकार दिया जा सके। इसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पेंट करना हर किसी की बात नहीं है। तो ये चीज़ है करके सीखने की कौशल और जन्मजात कौशल, दो कौशल होती है। तो यदि कोई प्रश्न पूछे कि कौशल क्या है ना, तो बार बार अभ्यास करने से क्षमता, यदि प्रश्न पूछे क्षमता का आ जाना, क्षमता, निपुणता, पारंगत,
यदि ये तीनों दे दिया जाता है, तीनों ही इसकी आंसर होगा, इनमें से सभी। क्षमता आ जाना, अभ्यास भी एक होता है, अभ्यास भी एक कौशल ही है। बार बार अभ्यास करते हैं तो कौशल का निर्माण ही होता है, ठीक है। यदि आपको पूछे कि कौशल के इनमें से कौशल के प्रकार है, तो जन्मजात और करके सीखने की कौशल, 2 कौशल होती है। यदि इसमें बोले कि इनमें से जन्मजात कौशल है, चलना, दौड़ना, सोना, खाना, पीना, इनमें से कोई भी दे दिया जाए तो आपको टिक लगाना है। उसी प्रकार से करके सीखने की कौशल के अंतर्गत आता है तो साइकिल चलाना, कार चलाना, खेती करना, जो बार बार अभ्यास करने से सीखा जाए उसे हम करके सीखने की कौशल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कौशल क्या है और कौशल के प्रकार। कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि क्या लिंग भेद के आधार पर कौशल सीखा जाता है। लिंग भेद का मतलब क्या होता है, लड़की और लड़का, है ना, लड़की और लड़का। तो ऐसा है, कुछ चीज़ें में लड़की बहुत बेहतरीन काम करता है, कुछ चीज़ों में, ठीक है, कुछ चीज़ों में लड़की जो है बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, लड़कों से आगे चले जाते हैं, और कुछ क्षेत्रों में लड़के बहुत बेहतर काम करके दिखाते हैं, लड़कियां पीछे रह जाते हैं। तो यदि हम रूढ़िवादी तरीके से ये देखा जाता है कि लड़की लड़कों की तरह काम नहीं कर पाती, लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाए तो लड़की और लड़का स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए, उसकी सर्व अधिकार है, स्वयं का अधिकार है। तो इसमें कोई भी कौशल जो है लिंग भेद के आधार पे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये अध्याय जो है आपका पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये समाप्त होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत मेरे पास कमेंट करिएगा कि टेस्ट हम आपके सामने रखेंगे और टेस्ट देने के लिए आप तैयार रहिएगा। और कुछ प्रश्न आपके सामने भेजूंगा मैं, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और बेहतरीन अध्याय बचा हुआ है उसको भी आपके सामने रखेंगे। बस आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। आपसे एक निवेदन है कि आप जैसे वीडियो देखते हो आप कम से कम व्हाट्सएप में कुछ कमेंट ज़रूर करें, देख लिए हो, नहीं देख लिए हो, क्या है, कैसे हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास आना चाहिए, तब जाके मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि जैसे वीडियो देखते हैं कुछ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।